सर, आपकी इजाजत से मैं 5 मिनट लूंगा। दोनों शुभारंभ कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताना चाहूंगा। दो में से एक स्कीम आम जनता के लिए है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, जिन परिवारों की। और दूसरी स्कीम व्यापारियों से संबंधित है कि व्यापारियों के माल का अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। तो पहले जो मैंने स्कीम बोली उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये स्कीम सभी रेजिडेंट्स के लिए है, स्टेट के सभी निवासियों के लिए है जिनकी फैमिली की इनकम 1,80,000 रुपए सालाना से कम है। और ये सारा डेटा आपको पता है कि हमारे पास स्टोर्ड है, जिसको हम पॉपुलरली पीपीपी डेटा बोलते हैं, फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपोजिटरी के तौर पे। वहां से वो डिटेल्स उठाई जाएंगी। जिस व्यक्ति की, अगर किसी की दुर्भाग्यवश डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए और उसकी एज 5 वर्ष और 60 वर्ष की एज के बीच में हो, चाहे 5 और 60 के बीच में हो, चाहे डेथ नेचुरल हुई हो या एक्सीडेंटल हुई हो, तो उस डेथ पे या परमानेंट डिसेबिलिटी पे सरकार मदद करेगी। नेक्स्ट स्लाइड, ये आ गई। मुझे ध्यान नहीं रहा कि स्लाइड भी मैंने ही बदलनी है। ये काम जनरली इसमें आप देखेंगे कि असिस्टेंस जो है वो एज के साथ वेरी करती है। जो 5 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं उनकी 1 लाख, 12 से 18 साल तक के बच्चों की 2 लाख, 18 साल से 25 साल तक के बच्चों की 3 लाख, 25 साल से 40 साल तक के बच्चों की 5 लाख और 40 साल से लेके 60 साल तक की उम्र वालों की 2 लाख। इसमें एक आप नीचे नोट देख रहे होंगे कि अगर उस व्यक्ति को कोई पात्रता बनती है, प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो वो उसमें मिल जाएगी और उसका जितना बाकी अमाउंट होगा वो स्टेट देगी। नेट, जैसा मैंने बताया, नेट असिस्टेंस उसमें कैलकुलेट करके इस स्कीम से दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये उसी टेबल को दोबारा दर्शाया गया है कि अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत कवर होता है तो ठीक है, उसकी बैलेंस अमाउंट हम देंगे, और नहीं कवर होता है तो पूरा अमाउंट सरकार देगी। इसमें जो प्रोसीजर है वो बड़ा आसान है कि जब भी कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पोर्टल के ऊपर जो भी उसके परिवार का व्यक्ति है या अगर उसका परमानेंट डिसेबिलिटी का है तो वो खुद वो उस पोर्टल पे जाके, जिस पोर्टल को आज सीएम साहब लॉन्च कर रहे हैं, वहां जाके अपनी सूचना देंगे। और अगर तो किसी वजह से डेथ हेड ऑफ द फैमिली की हुई है तो उससे अगला जो 60 साल से कम तक का व्यक्ति होगा उस परिवार का, उसको दी जाएगी। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी वाला इशू है हेड ऑफ द फैमिली का, तो भी उसको दी जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करिए कि हेड ऑफ द फैमिली की बजाय किसी और की डेथ होती है तो वो अमाउंट हेड ऑफ द फैमिली को दिया जाएगा। दूसरा प्रेजेंटेशन एक बार लोड करना। ये थी डिटेल्स जो आज एक बहुत ही नायाब स्कीम जो कि इस बजट में सीएम साहब ने घोषणा की थी कि जितनी भी फैमिलीज उनकी इनकम 1,80,000 रुपए सालाना से कम है, उनको टारगेट करते हुए उनकी दुर्घटना के समय सरकार उनके साथ खड़ी है, ये बताने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस हो जाएगी। 1 अप्रैल से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और आज सीएम साहब इसके पोर्टल की भी लॉन्चिंग कर देंगे। इसमें एक चीज जोड़नी है मैंने, ये स्कीम 3 स्कीमों को मिला करके है। 2 स्कीमें प्रधानमंत्री जी की पहले से चल रही हैं। एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी चल रही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसका उस पहली वाली योजना में 436 रुपए साल का प्रीमियम है, और दूसरी योजना जो है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, उसमें साल का 20 रुपए का प्रीमियम है सिर्फ। और 1,80,000 रुपए से नीचे वाले जो परिवार हैं उनका ये जो प्रीमियम है वो सरकार भरेगी, ताकि उनको समस्या ना रहे। केवल पहली बार रजिस्ट्रेशन उनको कराना होता है, उनकी कंसेंट लेनी होती है कि हाँ
मैं जो है इस बीमा योजना का लाभ उठाना चाहता हूं, पैसा वो भी उनको मिलेगा, लेकिन पहली बार उनके अकाउंट से पहले जाएगा, फिर वो सैंक्शन होगा, फिर हम अकाउंट में पैसा डाल देंगे, आगे हर साल हम डालते रहेंगे उस पैसे को। तो वो 2 लाख रुपया, 2 लाख उसमें है, 2 उसमें है। अगर तो सड़क दुर्घटना में कोई डेथ होती है तो फिर ये सुरक्षा बीमा योजना काम आएगी 20 रुपए वाली, और अगर जीवन ज्योति बीमा प्राकृतिक मृत्यु है तो जीवन ज्योति बीमा योजना वो आएगी। तो हर व्यक्ति का यानी अगर हम उसका मृत्यु का करते हैं 436 का, उसमें वो इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है। सर ये प्रीमियम जैसा आपने बताया, ये प्रीमियम सब लोगों का जमा कराने के लिए ऑलरेडी हमारा प्रोसेस चल रहा है। वही चल रहा है, सबका नहीं है, 180 तक का, 180 तक, हाँ वो चल रहा है। लेकिन वो 2 लाख रुपए का जहां हो जाएगा तो वो 2 लाख रुपए वहां से मिलेगा, और बाकी जो घोषणा की है वो 2 लाख छोड़कर बाकी वो सरकार इस न्यास से जमा कराएगी। और उसमें अगर वो 436 जमा कराया तो उसमें चाहे प्राकृतिक हो चाहे दुर्घटना हो, दोनों है ना, बिल्कुल सर, डेथ के केस डेथ के दोनों है। और अगर केवल 12 रुपए यानी 20 रुपए कराया है तो उसमें प्राकृतिक नहीं है, केवल दुर्घटना है। हाँ, लेकिन किसी भी तरीके की डेथ हो हम तो उसको पूरा कर देंगे। 5 वर्ष से 12 वर्ष 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 40 5 लाख, 40 से 50 2 लाख, 50 से 70 2 लाख, नहीं 50 से 70 ये है जो एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल 70 साल तक है। हाँ, तो 50 से 70 केवल एक्सीडेंटल है तो 2 लाख मिलेगा। प्राकृतिक मृत्यु में सरकार देगी। चलो और बारीक कर लेना इसमें, लेकिन 60 तक तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। 70 जो है लेकिन मिलेगा, वो सेंटर की स्कीम का पार्ट है। नहीं वही पैसा तो हम भर ही रहे हैं ना, तो पैसा सरकार का ही है। जब पैसा हम दे रहे हैं तो हमारी तरफ से ही हो गया वो। और उसमें भी अगर प्राकृतिक मृत्यु है तो हम अपने अकाउंट में से देंगे, और एक्सीडेंटल है तो उस अकाउंट में से आएगा। यानी अल्टीमेटली 70 साल तक डेथ होगी तो 2 लाख मिलेगा। और 70 साल के बाद अब भगवान के जिम्मे, भगवान के जिम्मे है। सर आगे बढ़ाते हुए अब स्पेसिफिकली ट्रेडर्स, क्योंकि आज यहाँ मौजूद हैं, सभी जिले के प्रधान आए हुए हैं, इसमें 2 स्कीम, 9 मेंबर हैं, उनमें से भी आते हैं। हाँ, स्टेट व्यापारी ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के भी मेंबर्स और चेयरमैन हैं जैसा आपको पता ही है, और जिलों से भी आए हुए हैं। इसमें 2 स्कीमें हैं सर। एक स्कीम ऑलरेडी, हालांकि हम उस पर रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन कम हुई है, तो मैं एक ब्रीफली बहुत बता दूं। ये स्कीम पहले चल रही है, निजी दुर्घटना योजना, जो कि अगेन व्यापारियों के लिए है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन है। इसमें भी आप इस स्कीम के लिए भी लोगों को कहें कि वो इसमें भी रजिस्टर कराएं। बेसिकली हमने प्रोविजन ये रखा है कि वो सभी लोग जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं वो इसको रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ये पता करने के लिए कि कितने लोग इस स्कीम में आ रहे हैं, एक बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा हुआ है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 50 रुपए है, ईयरली रजिस्ट्रेशन फीस। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप दूसरी स्कीम यानी कि स्टॉक के लॉस वाली स्कीम लोगों को बताएं, अपने व्यापारी बंधुओं को बताएं, तो साथ में ये भी गुजारिश करें कि इस स्कीम में भी वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब जो एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि इसमें है 50 रुपया प्रति पर्सन, यानी अगर किसी फर्म के 3 पार्टनर हैं तो उनको 50 पैसा तीनों का अलग अलग यानी 150 रुपया जमा कराना है। कोई छोटी कंपनी है इसी रेंज में नीचे है और उसके 5 डायरेक्टर हैं तो 5 के नाम से 50 रुपया है, पर पर्सन 50 रुपया। उनकी सबकी एलिजिबिलिटी है कराने की, रजिस्टर पर्सनली करना पड़ेगा। इसमें जो अब आज से ये स्कीम लॉन्च हो रही है, जिसमें कि आपकी जो स्टॉक है, वो स्टॉक का लॉस अगर हो जाए किसी भी कारणवश, जो कि कारण इसमें स्कीम में दिए हुए हैं, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए स्कीम बनाई है। फायर कवर होगी, राइट्स कवर होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज कवर होंगी इसमें,
और इसका अगेन ऑनलाइन पोर्टल है जो कि सीएम साहब आज जिसको शुभारंभ कर देंगे। और एक ऑनलाइन ईयरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो भी व्यापारी इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि अगर कुछ लोगों ने जिन्होंने कोई और इंश्योरेंस लिया हुआ है वो बेशक ना कराएं, लेकिन आप देखेंगे कि इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना उन सब लोगों के लिए फायदेमंद है जिन लोगों ने कोई बाहर से दूसरा इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड भी हमने रखा है। ये 1 फरवरी टू 30 अप्रैल हर साल रजिस्ट्रेशन होंगी। इस साल क्योंकि हम अब आज से शुरू हो रहे हैं तो इस साल समय थोड़ा सा कम रहेगा, 30 अप्रैल तक करेंगे। अगर कोई इसको डेट को 2, 4, 5, 7 दिन आगे भी ले जाना आप लोगों को अगर लगता है आप नंबर बढ़ा सकते हैं तो वो उस स्टेज पे हम कंसीडर कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो स्कीम है वो बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएगी। उस स्कीम में सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको साथ में देने होंगे। जो इसमें कंपनसेशन की अमाउंट है वो अगर टर्नओवर 20 लाख तक है तो कंपनसेशन कवरेज 5 लाख की रखेंगे और 100 रुपये उसकी फीस होगी। अगर टर्नओवर 20 और 50 लाख के बीच में है तो कवरेज 10 लाख की और रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपये। सिमिलरली 50 लाख 1 करोड़ 15 लाख तक की कंपनसेशन कवरेज 1500 रुपये फीस, और 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में 20 लाख रुपए तक की कंपनसेशन कवरेज है और 2500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फी होगी। और जिन लोगों का कम टर्नओवर ये 1.5 CR के ऊपर है उन लोगों के लिए ये स्कीम नहीं है। उनको ये माना गया है कि वो अपना आप सक्षम है कि वो अपना इंश्योरेंस करा के उसको कवर कर सकते हैं लॉस को। बहुत ब्रीफली इसकी इंटीमेशन कोई भी इस तरीके का लॉस हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पोर्टल पे देनी होगी, जिससे कि ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड को भी पता लग जाएगा और जो सुरक्षा न्यास है सरकार का ट्रस्ट के रूप में काम करेगा उसको भी पता लग जाएगा। क्लेम फॉर्म ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड 7 दिन के अंदर अंदर उसको वेरीफाई कर देगा। उसके बाद सर्वेयर को नियुक्त कर देगा ट्रस्ट और वो सर्वेयर 2 दिन के अंदर अंदर उस क्लेम फॉर्म को रिसीव करके जो उसने सर्वे करना है वो सर्वे वगैरह करके और फाइनल सर्वे रिपोर्ट के लिए हमने उसको 3 हफ्ते का समय दिया, 21 दिन में सबमिट कर देगा। और उसके बाद सुरक्षा न्यास जो कि ट्रस्ट के रूप में काम करेगा, हरियाणा सरकार का ही है अगेन, वो उस फाइनल सर्वे रिपोर्ट के आने के 1 महीने के अंदर अंदर उसका भुगतान करेगा और डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में ये पैसा जाएगा। ये बाय एंड लार्ज इस स्कीम की डिटेल्स हैं। और क्वेश्चन आंसर इनके आपने कुछ रखे हुए सर? दो चीजें क्लियर करता हूं अनुराग जी। एक चीज तो ये जो रजिस्ट्रेशन का पैसा रखा गया है कुल मिला के तो एक प्रकार का ये प्रीमियम ही है और ये प्राय जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम है उससे लगभग आधा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में ये पैसा आएगा, उसी में से नुकसान होगा तो जाएगा। ट्रस्ट का कोई मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, कुछ कम पड़ेगा तो सरकार डाल देगी, लेकिन उसमें सबसे इकट्ठा होगा और क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। दूसरा इसमें है रजिस्ट्रेशन जो है अनुराग जी, रजिस्ट्रेशन 40 लाख से नीचे जिसका टर्नओवर है उसको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बहुत लोगों ने उससे नीचे रजिस्ट्रेशन कराया है, वो कंपोजिट स्कीम में आ सकते हैं 1% वाली स्कीम में, और जिनको इसका लाभ लेना है उनको तो रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। रजिस्ट्रेशन की लोअर लिमिट कोई नहीं है, अगर वो 5 लाख रुपया टर्नओवर वाला व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो करा सकता है। ठीक है ना सर? बिल्कुल। मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं सर, सबकी जानकारी के लिए। हरियाणा में आज के दिन जो रजिस्ट्रेशन है उसका 62% इस लिमिट के नीचे है, यानी 40 साल से नीचे, 40 लाख से नीचे वो लोग हैं जो कि जिनको मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर करना और उन्होंने फिर भी रजिस्टर 62%। कई लाभ होते हैं उसके, यानी जो रजिस्टर्ड होता है वास्तव में गवर्नमेंट की सप्लाईज बहुत होती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीएसयूज की, हरियाणा स्टेट की, वो सप्लाई केवल रजिस्टर्ड डीलर से ही हो सकती है।
इसलिए उनको तो अपना माल बेचना है और रजिस्ट्रेशन में कुछ लगता नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी करनी है, वो फिर उस माल को सरकारी महकमों को भी बेचने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। इसलिए हम व्यापारियों को कहें रजिस्ट्रेशन का कोई अलग खर्चा तो है नहीं, क्या है कोई? बस वो रजिस्ट्रेशन फी है सर, 100 रुपए नहीं, वो तो है बीमे के लिए, उतना ही है सर। उतना ही वहां और नहीं है ना। जीएसटी में तो सर अलग प्रोसेस। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई भी पैसा नहीं लगता। यहां बीमा कवर करने के लिए सिर्फ छोटे व्यापारी को 100 रुपया देना है साल का, इससे ज्यादा नहीं देना। तो इसलिए प्रोत्साहन करके ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कवर में लाना चाहिए। तो एक चीज सर मैं बताना भूल गया, ये स्कीम एक बारी अगर आप लोगों को याद